पूछा जाए कि आज रात के बाद क्या होगा, तो आप बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ कह देंगे कि आज की रात के बाद सुबह होगी। 4 जून से पहले उत्तर प्रदेश की फैजाबाद सीट में चुनावी जीत हार को लेकर भी बड़े बड़े राजनीतिक पंडित पूरे कॉन्फिडेंस के साथ यही कहते थे कि जीत बीजेपी की ही होगी। और इसके पीछे की सबसे बड़ी बात थी फैजाबाद सीट, यानी फैजाबाद सीट में आने वाली अयोध्या विधानसभा। अयोध्या में राम मंदिर बना, एयरपोर्ट बना, कॉरिडोर बना और जमकर विकास यानी कि डेवलपमेंट भी हुआ। लेकिन 4 जून को आए नतीजों ने सभी को चौंका दिया। बीजेपी फैजाबाद की सीट करीब 54,000 वोटों से हार गई। यहां से बीजेपी के कैंडिडेट लल्लू सिंह को हार मिली, तो सपा के अवधेश प्रसाद 5,54,000 वोटों के साथ जीते। और इसके पीछे की 2 बड़ी वजह रही। पहली, जातीय समीकरण, यानी कि हिंदू जातियों में बंट गया और इसका फायदा इंडी अलायंस को हुआ। दूसरी वजह रही जमीन पर मिसमैनेजमेंट, और इसी मिसमैनेजमेंट को अब बीजेपी सरकार मैनेज करने में जुट गई है। इसके तहत अयोध्या में 5 बड़े बदलाव किए जा रहे हैं, जिसमें पहला बदलाव है एरो सिटी पर रोक। दरअसल एरो सिटी बनाने की जिम्मेदारी अयोध्या विकास प्राधिकरण के पास थी। आवासीय कॉलोनी के लिए 150 एकड़ जमीन का अधिग्रहण होना था। बीकापुर के 7 से 8 गांव के किसान इसका विरोध कर रहे थे। चुनाव में बीजेपी की हार के बाद 20 जून को अयोध्या विकास प्राधिकरण की बोर्ड की बैठक हुई और इसमें प्रस्ताव को स्थगित कर दिया गया। दूसरा बड़ा बदलाव है कि अयोध्या जिले के वाहनों को अयोध्या धाम में एंट्री दी जाएगी। अब अयोध्या के वाहनों यानी कि यूपी 42 से जो वाहन रजिस्टर्ड हैं, उनको शहर में प्रवेश करने से अब नहीं रोका जाएगा। अब रामनगरी में रहने वाले लोगों को सिर्फ बैरियर पॉइंट पर अपना एक पहचान पत्र दिखाना होगा और इसके साथ ही टूरिस्ट को भी नगर में प्रवेश में कुछ सहूलियत मिली है। तीसरा बड़ा बदलाव, फ्लाईओवर का प्रस्ताव कैंसिल कर दिया जाएगा। दरअसल आवास विकास प्राधिकरण की ओर से 264.26 करोड़ से 6 किलोमीटर लंबा एक फ्लाईओवर बनाया जाना था। इसमें अब बदलाव कर दिया गया है। लखनऊ में हुई बोर्ड की बैठक में अब 3 नए अंडरपास बनाने का फैसला लिया गया है। चौथा बदलाव क्या है कि विस्थापित दुकानदारों को 30% छूट देकर बिना ब्याज दुकानों को आवंटित किया जाएगा। राम मंदिर निर्माण के साथ साथ अयोध्या में सौंदर्यीकरण के लिए कई दुकानदारों को हटाया गया। 20 जून को विकास प्राधिकरण बोर्ड की जब बैठक हुई तो इसमें दुकानों की लागत में 30% की कटौती की गई और इसके साथ ही रामपथ और निर्माण में विस्थापित हुए 80 दुकानदारों को चाबी सौंपी गई है। पांचवा बड़ा बदलाव, 41 गांव को नगर निगम में शामिल किया जाएगा और मूलभूत सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। दरअसल अयोध्या नगर निगम में 41 गांव शामिल हुए थे, मगर उन्हें डेवलप नहीं किया जा सका। ये सभी गांव 2020 में नगर निगम में शामिल हुए थे। 4 सालों में कुछ सड़कों को छोड़कर यहां पर कोई विकास नहीं हुआ। ऐसे में अब लोकसभा चुनाव हारने के बाद इन गांवों को नगरीय गांव बनाने की कवायद तेज हो चुकी है और ये वो बदलाव है जिसकी जरूरत शायद बीजेपी को चुनावों से पहले थी। लेकिन बीजेपी प्लस पॉइंट पर ज्यादा फोकस करती रही और जमीनी नेगेटिव पॉइंट्स को नजरअंदाज किया गया, जिसके चलते चुनावी टेस्टिंग में यही नेगेटिव पॉइंट्स बीजेपी के लिए नेगेटिव नंबर्स लेकर आए और 2024 में बीजेपी की सबसे हर्ट करने वाली हार यह साबित हुई है।